नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, जीपीएफ पर, फैमिली पेंशन पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ, बनाता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है ये डिफेंस पेंशनर पे है। आज मैं कैलकुलेशन करूँगा एयरफोर्स पेंशनर की, जिनका रैंक है सार्जेंट, और आर्मी में ये इक्विवेलेंट होते हैं हवलदार के। दोस्तों, इन्हें अभी ईपीपीओ मिला है, और जो ईपीपीओ बना के दिया है वो दिया है सार्जेंट का। दोस्तों, इनका कॉरिजेंडम पीपीओ भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने इनसे लास्ट पे सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया था कैलकुलेशन के लिए। तो जो इनको अभी जो ई पीपीओ मिला है सार्जेंट के अकॉर्डिंग, वो बनाया है लास्ट पे सर्टिफिकेट के अनुसार। और दोस्तों, जो इनका कॉरिजेंडम पीपीओ है उसमें बेसिक पे अलग है, यानी वो जो पीपीओ बना है कॉरिजेंडम पीपीओ वो बना है नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग। तो उसके अनुसार भी इनको ई पीपीओ मिलना है, जो अभी तक नहीं मिला है। तो देखते हैं कि इन्हें ओआरओपी में फ़ायदा हो रहा है, या जो ई पीपीओ इनका बना है सार्जेंट का उसके अकॉर्डिंग फ़ायदा हो रहा है, या फिर जो इन्हें आगे ई पीपीओ मिलेगा या उसमें उन्हें फ़ायदा होगा पेंशन पर। तो सब मैं कैलकुलेशन करूँगा लैपटॉप पर। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप में और कैलकुलेशन करते हैं एयरफोर्स के पेंशनर की, जिनका रैंक है सार्जेंट और ग्रुप है इनका एक्स। तो आइए लैपटॉप पर और देखते हैं इन्हें पेंशन में किस में फ़ायदा हो रहा है, ओआरओपी में या फिर नोशनल पे में। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनका ईपीपीओ, जो फिक्स करा है सार्जेंट रैंक के अकॉर्डिंग। ग्रुप है इनका एक्स। दोस्तों, इनकी नोशनल पे फिक्स करी है 1/1/16 से 38,100। लास्ट पे डिटेल को लेकर इनका मेरे पास लास्ट पे सर्टिफिकेट भी है, उसके अनुसार इनकी नोशनल पे फिक्स करी है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी डिटेल बता देता हूँ। रैंक लास्ट हेल्ड सार्जेंट ग्रुप एक्स, क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 23 साल, और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 30/11/2008, यानी 6 सीपीसी में ये रिटायर हुए हैं। तो मैं आपको इनका लास्ट पे सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, उसके अनुसार इनकी नोशनल पे कैसे फिट करी, पहले ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट, बेसिक पे 12,000 और ग्रेड पे 2800। दोस्तों, ये जो 2800 ग्रेड पे है, ये है हवलदार का आर्मी में। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इक्विवेलेंट बता देता हूँ। सार्जेंट एयरफोर्स में, आर्मी में हवलदार, और नेवी में पैटी ऑफिसर, या फिर मैक फोर्थ, या फिर आर्टिफिशर फोर्थ। ये इक्विवेलेंट है सबके। कोई सी भी कैलकुलेशन होगी तो हम इन तीनों के लिए सेम ग्रेड पे लेंगे 2800। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। 6 सीपीसी का पे स्केल है हमारे पास, 5,200, 20,200 और 2800 ग्रेड पे, और ग्रुप है इनका एक्स। तो पहले हम करेंगे सार्जेंट रैंक के अकॉर्डिंग, जैसा इनका लास्ट पे सर्टिफिकेट में मौजूद है, इसके अनुसार हम इन्हें फिक्स कर लेते हैं। फिर मैं आपको ई पीपीओ भी दिखाऊंगा कि उसमें इनकी सही फिक्स करी या नहीं करी। तो चलते हैं आगे। लास्ट बेसिक पे फिक्स है इनकी 12,000, और उसमें हमने ऐड कर दिया 2800 ग्रेड पे, तो आ गया 14,800। तो 6 से 7th में जाने के लिए 14,800 का हमने कर दिया 2.57, तो आ गया 38036। अब ये हम देखेंगे अमाउंट 7 सीपीसी की टेबल में। तो ये भी है मेरे पास। हमें देखना है सार्जेंट के इक्विवेलेंट, तो हम देखेंगे हवलदार में 2800 ग्रेड पे में। तो ये फिक्स होंगे 38,100 पर, क्योंकि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा था 38036, ये आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिक्स होंगे 38,100 पे। तो यही हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है 38,100, और ई पीपीओ में भी यही फिक्स है, ये आप देख रहे हैं 38,100। अब पेंशन निकाल लेते हैं इनकी। बेसिक पे फिक्स हो गई इनकी 38,100, उस पे एमएसपी, क्लास पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस। तो कैलकुलेशन करी हमने 38,100 प्लस 5,200 एमएसपी
क्लास पे हमने जोड़ ली, ये टेक्निकल के हैं इसलिए हमने 6200 लिया क्लास पे, और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी हमने ऐड कर लिया 240। तो टोटल आ गया 49740, इसका हमने 50% कर दिया तो आ गया 24870। तो बेसिक पेंशन आ गई 24870, इस पर हमने 28% डीए लगाया तो है 6964। तो पेंशन बन गई इनकी 31,834। अब नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? जो बेसिक पेंशन थी 24,870, उसका हमने 60% कर दिया तो आ गया 14,922, 14,922। इस पर हमने डीए लगाया 28% तो आया 4179। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 19,101। दोस्तों आप इनका ईपीपीओ देख रहे हैं, इसमें एक छोटी सी गलती मैंने पकड़ी। जो इन्होंने बेसिक पेंशन बनाई 24,750, इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़ा ही नहीं। मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ आपको, आप देखिएगा 38,100 प्लस 5,200 प्लस ग्रुप पे करूँगा मैं ऐड 6,200, और इसका हम कर देंगे आधा तो आ गया 24,750। दोस्तों यही ले रखा है यहाँ पे 24,750। इन्होंने क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं ऐड किया, बल्कि ये होना चाहिए, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, 38,100 प्लस 5,200 प्लस 240 क्लासिफिकेशन अलाउंस प्लस 6,200। तो ये टोटल होना चाहिए 49,740, और इसका हम आधा कर देंगे तो आएगा 24,870। ये यहाँ पे होना चाहिए 24,870। इन्होंने क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़ा ही नहीं है। दोस्तों जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है वो हम जेसीओ का नहीं जोड़ते हैं, जो जेसीओ होते हैं उनके में ऐड नहीं होता है ईपीपीओ में, और जो ओआर है उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होता है। जेसीओ हो गए या फिर ऑनरी जो बड़े हो गए, ऑनरी कैप्टन हो गए, लेफ्टिनेंट हो गए, उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं ऐड होता, लेकिन इसमें इन्होंने लिया ही नहीं है, तो ये भी इन्हें जोड़ना चाहिए। 38,100, 5,200, 240 और 6,200 क्लास पे, ये इन्होंने जोड़ा ही नहीं है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 38,100, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5,200 प्लस 240 प्लस 6,200, तो ये आ गया, इसका हमने कर दिया आधा, तो यहाँ पे आना चाहिए 24,870। तो ये छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे पकड़ी। चलते हैं आगे दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, यानी जो इनका कॉरिजेंडम पीपीओ है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये इनका कॉरिजेंडम पीपीओ है, आप देख रहे हैं कॉरिजेंडम पीपीओ इन्हें मिला 2013 में। दोस्तों इसमें जो इनकी लास्ट पे थी वो थी 12,490, और ग्रेड पे था 4,200, और जो 4,200 ग्रेड पे है ये है नायब सूबेदार का, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है, ये आप देख रहे हैं 4,200 ग्रेड पे नायब सूबेदार का है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इन्हें नया ईपीपीओ मिलना है, तो जब मिलेगा तब ये देख लेंगे कि इन्हें नोशनल पे इनकी सही बैठी या नहीं बैठी। तो फिलहाल मैंने इनकी कैलकुलेशन कर ली है, इसके अकॉर्डिंग कॉरिजेंडम पीपीओ के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार उनकी कितनी नोशनल पे फिक्स होगी। तो चलिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वही है सेम रैंक, ग्रेड पे 4,200, लेवल 6 में अब आएंगे। पहले था लेवल 5, अब है लेवल 6। क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल, पे स्केल 9,300, 34,800 और 4,200 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट 30/11/2008। तो लास्ट बेसिक पे क्या थी कॉरिजेंडम पीपीओ में, पहले हम ये देखते हैं। ये थी 12,490 और 4,200 ग्रेड पे, यही हमने लिया है 12,490 और 4,200 ग्रेड पे, तो आ गया 16,690। तो 6 से 7 में जाने के लिए 16,690 का 2.57, तो आ गया 42,894। ये हम देखेंगे 7 CPC के स्केल में 42,894। अब देखेंगे आप नायब सूबेदार में 4,200 ग्रेड पे में, तो ये फिक्स होंगे 43,600 में 43,600 पर। तो यही हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है 43,600। तो जो अब इन्हें नया ईपीपीओ मिलेगा नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, उसमें जो नोशनल पे फिक्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 43,600। तो पेंशन कैलकुलेशन कर लेते हैं 43,600, अब उस पर MSP प्लस क्लास पे,
तो 43,600 प्लस MSP 5,200 और क्लास पे 6,200। दोस्तों मैंने इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं लिया। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड नहीं होना चाहिए। जो भी इससे ऊपर के हैं, जो भी JCUs हैं, नायब सूबेदार मेजर, और फिर जो ऑफिसर्स रैंक के हो गए, उसमें तो क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होता ही नहीं है। जैसे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सिर्फ क्लासिफिकेशन अलाउंस सिपाही, नायक और हवलदार जो OR है, ORS है, उनमें क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होगा। इसलिए मैंने इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड नहीं किया है, सिर्फ क्लास पे तक रखा है। तो आप देख रहे हैं बेसिक पे 43,600, MSP 5,200, क्लास पे 6,200, टोटल आ गया 55,000, टोटल आ गया 55,000। तो 55,000 का हमने आधा कर दिया तो आ गया 27,500। तो बेसिक पेंशन 27,500 पे हमने DA लगाया 28%, तो आ गया 7,700। तो पेंशन बन गई 35,200। पेंशन बन गई इनकी 35,200, 35,200। अब नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? 60% हमने कर दिया 27,500 का, तो आ गया 16,500। 16,500 पे हमने DA लगाया 28%, तो आया 4,620। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 2,1120, 21,120। अब चलते हैं जो ये एक्चुअल में अभी पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों अभी जो ये पेंशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं OROP के अकॉर्डिंग। तो ये भी मेरे पास कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ, और इसे भी बंद कर देता हूँ, और इसे भी बंद कर देता हूँ। अब मैं निकालूंगा OROP की टेबल, ये मेरे पास है। दोस्तों अब जो इन्हें फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है ऑनरी नायब सूबेदार की रैंक के अनुसार। तो कैसे हो रहा है फ़ायदा, ये हम देखते हैं। तो ग्रुप X क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 23 साल, और बेसिक पेंशन 23 साल में कितनी हुई ये हम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं 23 साल में। दोस्तों अब जो इन्हें पेंशन मिल रही है वो मिल रही है ऑनरी नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, ग्रुप X के आधार पर। जैसा इनका ग्रुप X है, तो इस पर हम देखेंगे तो इनकी आती है बेसिक पेंशन 10,804। तो यही मैंने यहाँ पे ले रखा है 10,804। इसका हमने 2.57 कर दिया, तो आ गया 2,7767। तो बेसिक पेंशन 2,7767 पे हमने DA लगा 28%, तो आ गया 7,775। तो पेंशन बन गई इनकी 35,542, 35,542। नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? 60% हमने कर दिया 2,7767 का, तो आ गया 1,661। इस पर DA लगा 28%, तो आ गया 4,666। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 21,327, 21,327। तो दोस्तों अब जो इन्हें फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है OROP में 35,542 पर। आप देख रहे हैं 35,542 यहाँ पे पेंशन बन रही है OROP में। और यहाँ पे जो आगे जो इनकी नोशनल पे फिक्स होगी नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो आगे इन्हें दी जाएगी, उसमें भी इनकी 35,200 बन रही है पेंशन। और जो इनका EPPO इशू हुआ सार्जेंट के अकॉर्डिंग, उसमें इनकी बन रही है 31,834। यानी जो इनके लिए बेनिफिशियल है पेंशन वो अभी है OROP वाली, क्योंकि यहाँ पे इनकी बन रही है 35,542, जो सबसे ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्हें अभी पेंशन मिल रही है। तो ये मैं आपको इनकी जो सैलरी स्लिप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इन्होंने मुझे भेजी। इसमें देखिए इनकी बेसिक बन रही है 2,7767, इसी के अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही है अभी 2,7767, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था लास्ट में 2,7767। तो ये इनको जो बेनिफिशियल है पेंशन वो OROP के अकॉर्डिंग है। दोस्तों अगर आपको नोशनल पे के अकॉर्डिंग फ़ायदा हो रहा है तो वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। आप पहले देख लीजिए कि आपको OROP में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर नोशनल पे में फ़ायदा है। तो एक बार आप चेक करिए, दोनों में निकालिए अपनी कैलकुलेशन, OROP के अकॉर्डिंग भी और नोशनल पे के अकॉर्डिंग। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो आप लीजिए, वो आप ऑप्शन चूज़ करिए। तो ये मैंने आपको वीडियो समझा दिया, बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मैं कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।